अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। लंदन में मौजूद हैं और लंदन में गर्मी जो है वो मेरे ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा है। ख़बरों में आप देख रहे होंगे, लेकिन लिटरली जो गर्मी है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त, जिसे आप कह सकते हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी है इस वक्त। कल रात को एक छोटा सा हादसा हुआ, वो बड़ा भी हादसे में तब्दील हो सकता था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि माँ बाप की दुआओं, माँ की दुआओं और आप लोगों की दुआओं। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, राजा कबीर साहब, इटली वाले। आप बिलीव करें कि अगर कोई बड़ा भाई होता तो ऐसा ही होता। उनसे जब भी बात होती है ना, तो वो हम एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कह कर फ़ोन बंद करते हैं। उनके पास एक दुआओं का ज़ख़ीरा है कि वो इतनी दुआएं देते हैं, और ऐसी दुआएं देते हैं। एक दुआ देते हैं मेरे को, अल्लाह पाक आपको जो नागहानी मुसीबतें होती हैं, जो बग़ैर बताए मुसीबतें आ जाती हैं या आप पर कोई ऐसी, वो बड़ी खूबसूरत दुआ है और मुझे वो हर दफ़ा वो दुआ देते हैं जब भी दुआ देते हैं। तो ये और ज़ाहिर है आपकी माँ की दुआएं तो उस बड़े हादसे को एक एक छोटे से हादसे में तब्दील किया। और अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि किसी किस्म की कोई बड़ी परेशानी जो है उसमें नहीं हुई, वरना जिस किस्म का वो हादसा था मैं उस पे सोच के भी डर लगता है। बट एनी हाउ, एक रोड हादसा था, रोड एक्सीडेंट था। तो लेकिन उस पे बस इतना ही बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। जितना शुक्र अदा किया जाए, तमाम रिपोर्ट्स जो बॉडीज़ की होती हैं वो की जाती हैं। यूके में NHS हॉस्पिटल जो है, मैं उसका जो सिस्टम है उसके बारे में बड़ा पढ़ा। मैं बल्कि इसके उसके ऊपर एक लिखूंगा, उसके पॉजिटिव पहलू और उसके नेगेटिव पहलू। लेकिन मेरे साथ जो उन्होंने किया, मैं इसके लिए NHS का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी जो है, अब ये बात करते हुए भी डर लगता है क्योंकि, लेकिन अब रिपोर्ट है, पढ़ के आपको सुनाते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी चीज़ को पर्सनल ले लेती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्यों वज़ीद है कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है वो प्रोग्राम चलना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि नाकस प्रोफाइलिंग, निज़ाम और ज़ाब्ते की कमज़ोरियों के बायस सरकारी मुलाजमीन, गाड़ियों के मालकान, दोहरी अंदराज रखने वाले समेत 6 लाख से ज़ायद नाअहल अफराद को अरबों रुपए की बेज़ाब्ती जो वो अदायगियाँ की गई हैं। मतलब ऐसे लोग जो गाड़ियों के मालकान हैं, घर हैं, जिनके पास अल्लाह पाक का दिया कुछ सारा कुछ है, उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं। 5,558 खवातीन का शोहर एक ही निकला। 12,000 सरकारी मुलाजमीन 51 करोड़ ले उड़े और सरकारी मुलाजमीन तालिबिन बनकर पैसे बटोर रहे हैं। अब अंदाज़ा करें कि 5,558 खवातीन, ये मतलब 5,500 खवातीन जो हैं वो ये भर्तियां, ये मतलब कि सिस्टम में हिस्से में डाला होता है ना, होता तो कोई नहीं है ना ज़रूरतमंद है, तो ये तो बस ज़रूरतमंदों के नाम फिल करके तो उनके नाम पे पैसे जो हैं निकाले जा रहे हैं। मतलब एक ही बंदे के पास 5,558 कार्ड है, वो उन कार्डों से पैसे निकलवा रहे हैं हर महीने के महीने या हर 3 महीने के बाद जो आते हैं। फिर सरकारी मुलाजमीन जो कि बैन है, उनको भी पैसे मिल रहे हैं। शरीक हयात के डेटा प्रोफाइलिंग में संगीन कमज़ोरियाँ सामने आई, जिनके तहत 6,18,050 केसेस हैं। 25 अरब से ज़ायद जो है वो माली मसाइल की निशानदेही की गई है। प्रोग्राम के तहत 12,078 सरकारी मुलाजमीन पेंशन या इनके शरीक हयात को 5,51 मिलियन जो है रुपए अदा किए गए हैं। हालांकि 24 दिसंबर 2019 को वफाकी कबीना के हदायत के तहत तमाम सरकारी मुलाजमीन और उनकी शरीक हदायत को इस प्रोग्राम से वाज़िया तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिया गया था कि इस प्रोग्राम में कोई सरकारी मुलाजम या किसी सरकारी मुलाजम की जो है ना शरीक हयात है, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। हाज़िर सर्विस सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 to 16 के 673, अंदाज़ा करें ज़रा, ग्रेड 16 के 673 लोग जो हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। उनको 20 से 25 मिलियन और ग्रेड 7 के 8 जो मुस्तफ़ीन हैं उनको तकरीबन मिलियन रुपए जो हैं वो अदा किए गए हैं। हाज़िर सर्विस मुलाजमीन की शरीक हयात ग्रेड 1 तक 16 इस तरह करके जो है ना वो मतलब किए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ग्रेड 17 से ग्रेड 20 के 87 जो हैं लोग हैं, उनको भी 25 लाख रुपया दिया गया है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पे कितनी करप्शन हो रही है। अच्छा, ये अभी यहाँ पे भी नहीं है। 18 जो ग्रेड 16 हैं उनको 218 अफराद जो हैं उनको 7.41 और ग्रेड 17 से 18 के 22 अफराद को 7 लाख रुपए, 7 मिलियन रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। पेंशन के शरीक हयात ग्रेड 1 तक 16
18,047 को 74.16 मिलियन रुपए, और ग्रेड 17 से 20 के 107 जो हासिल करने वाले पैसे हैं उनको 2.8 अरब रुपए दिए गए हैं। अब ये जो 80 अरब रुपया इसके ऊपर रखा हुआ है ना, 80 अरब है कि 8 अरब है? 8 अरब है मेरे ख्याल में टोटल। मैं अब 80 अरब ज़्यादा पड़ गया हूँ, या 8 अरब रुपया है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का। जी, ये जो 1200 रुपये महीने से शुरू किया था और अब वो जो 15,000 या 20,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, ये इस पे एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक जो है ना असल मुकद्दस गाय जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी हुई, जहाँ पे चाहे इनका दिल करते वहाँ पे ये जो है वो ब्लैक मेलिंग शुरू कर देते हैं। कश्मीर वाले मामले पे जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, इस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि सेंसिटिव मौजू है, और सेंसिटिव मौजू पे मेरी कोशिश होती है कि हमेशा उस पर बात ना की जाए। अच्छा जी, ईरान के सदर मसूद पेशकजान पाकिस्तान का एक रोज़ तारीख साज दौरा करके वापस वतन रवाना हो गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, नायब सदर वज़ीर आज़म इसहाक डार और पाकिस्तानी हकाम ने ईरान के सदर मसूद पेशकजान को अलविदा किया। इस मौके पर ईरानी सदर को दौरे की तमाम तस्वीर का एल्बम पेश किया गया, और मंगल के रोज़ ईरानी सदर मसूद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे थे, जहाँ इनके तैयारे को इस्लामाबाद खान के नूर खान एयर बेस पर लैंड किया गया था। एक रोज़ा दौरे के दौरान ईरानी सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, जहाँ पर मुसल्लह फ़ौज के चाको चबंद दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म ने वफाकी कबीना के अरकान का ईरान के सदर के साथ तारफ़ करवाया। ईरानी सदर ने भी अपने वफ़द के अरकान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतारफ़ कराया, और ईरान के सदर ने शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ा ज़ार पर पौधा भी लगाया और दुआ की कि ये पौधा और पाकिस्तान आगे बढ़ें। बाद अज़ां सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर की अलहदा मुलाकातें हुई। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने भी ईरानी सदर से जो है वो मुलाकात की। देखें, ये जो ईरान का दौरा है ना, ये इस लिहाज से बड़ा अहम है कि इस वक्त अगर ईरान के साथ कोई दुनिया भर में खड़ा है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के खड़ा होने की वजह से ईरान जो है आज दोबारा फिर दुनिया की सियासत में एंट्री मार रहा है। वरना अगर देखा जाए तो 47 साल से दुनिया से अलहदा ही एक अलहदा जो है वो ज़िंदगी जिस तरह से ईरान गुजार रहा था, या जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, वो सब आपके सामने था। लेकिन ईरान जो है वो बिल्कुल दुनिया से तनहा हो चुका था, कट चुका था। ईरान अब जो है वो अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, 2 महीने का लाइसेंस मिल गया है, अपना खाम तेल जो है वो बेच रहा है, दुनिया की मंडियों को डिस्कवर करने जा रहा है। तो अगले 2 महीने के लिए ईरान जो है वो दुनिया के साथ ऐसे ही कनेक्ट है जैसे मैं और आप कनेक्ट हैं। वहाँ पर चीज़ें बेहतरी होने जा रही हैं। अब देखिए, उनके असासे जो मुंजमद थे, जो साल से मुंजमद थे, 12 अरब के डॉलर के असासे जो हैं वो 6 अरब के 2 किस्तों में ईरान के हवाले किए जा रहे हैं, और इसकी तस्दीक खुद ईरानी जो ऑफिशल्स हैं वो कर रहे हैं। ईरानी स्पोक पर्सन ने की है, बकाई साहब ने। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए। और फिर यहाँ पर एक बात और बताऊँ कि ईरानी सदर ने ये बात कही कि वो सुप्रीम लीडर के हुक्म पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और उनके हुक्म पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करने आए हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं ईरान की अवाम की तरफ से और सुप्रीम लीडर की तरफ से। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कामयाबी जो है सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये कामयाबी इस खित्ते के लिए है। अब देखिए, इस खित्ते में अगर अमेरिका इसराइल मिलकर ईरान पर इस तरह कब्ज़ा कर लेते और उनका जो ख्वाब था पूरा कर लेते, तो नेक्स्ट क्या होना था, उसके बाद क्या होना था, उसके बाद क्या होना था। मतलब अगर खलीज की तरफ देखूं, मैं सऊदी अरब की देखूं, तो मैं पाकिस्तान की तरफ तो एक नंबर लग जाने थे। पाकिस्तान ने ये नंबर रोके हैं। पाकिस्तान ने ये जो बदमाशी वाली रवायत है हमारे रीजन में करने वाली, वो ख़त्म कर दी है। साउथ अमेरिका वाले साउथ अमेरिका में जाने, लेकिन हमने ख़त्म कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े ही सियासी विजन के साथ ख़त्म की है। हमने दुनिया को अपना गर्विदा भी बनाया है। हमने ईरान के साथ खड़े होकर उन पर बम नहीं बरसाए और एक पार्टी नहीं बल्कि हमने सालसकार बनकर दुनिया के, जैसे कहते हैं ना, इस पे तो दुनिया रिसर्च करेगी कि ये फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और शहबाज शरीफ किस मिट्टी के बने हुए हैं। और ऐसे मुश्किल तरीन हालात में जब पूरी दुनिया ये मुज़ाकरात ख़त्म करवा चुकी थी, ट्रंप जो है एक दफ़ा फिर अपनी फ़ौज को रेडी रहने का कह चुके थे, उसके बावजूद ये लोग कैसे उड़ते हैं हवा में और जाते हैं ईरान। और इस बात का भी उनको अंदाज़ा होता है कि उनका जो अज़ली दुश्मन है उड़ते जहाज़ों के साथ क्या करता है। मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो किया है, ईरान की आवाम उसका शुक्रिया अदा करने आई, ईरान के सदर शुक्रिया अदा करने आई,
جو کہ ہمارے لیے بہت ہے. تو اللہ پاک ان دونوں ممالک کو، اب دیکھیں نا، اس سے تیل پاکستان میں سستا، ڈیزل پاکستان میں سستا، اور اس کے بعد پھر آپ کی گیس پاکستان میں سستی، تو اندازہ کریں کہ کیا تبدیلی ہوگی. اس سے 25 کروڑ عوام بینیفیشری ہیں. تیل ہر بل واسطہ یا بلا واسطہ آپ ٹریول کریں، سفر کریں تو آپ کا تیل استعمال کر رہے ہیں. گاڑی نہیں بھی ہے تو تیل تو استعمال کر رہے ہیں. بہت سارے کارخانے تیل سے چل رہے ہیں. بجلی تو ہر گھر میں چاہیے، پنکھا چلنا ہی چلنا ہے، جو ہے بلب وہ چلنا ہی چلنا ہے. تو یہ تو پاکستان ڈائریکٹ بینیفیشری ہوگا. پھر ہماری مارکیٹ دیکھیں کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا بارڈر ہے. ہمیشہ چائنا سے بلیک مارکیٹ میں چیزیں بکتی ہیں آ کے. تو اس سے معیشت بھی تگڑی ہوگی، اس سے استحکام بھی آئے گا، اور سیاسی استحکام اللہ خیر کرے، خان صاحب کو اللہ عقل دے، باقی سب ٹھیک ہے. دنیا کے امیر ترین شخص ایلن ماسک کو ایک ہفتے میں $350 ارب کا نقصان ہوا ہے. امریکی جریدے کے مطابق ایلن ماسک کی دولت میں یہ کمی اسپیس ایکس کے شیئرز میں تقریباً 30% گراوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. اب ایلن ماسک کو مجموعی دولت جو ہے وہ $1.45 ٹریلین سے کم ہو کر تقریباً $1.1 ٹریلین رہ گئی ہے. اور جریدے کے مطابق چند روز قبل اسپیس ایکس کی شاندار ریسلنگ نے سرمایہ کاروں میں جوش پیدا کر دیا تھا، لیکن اب اے آئی منصوبوں کے لیے نئی فنڈنگ اور بڑھتے اخراجات کے خدشات نے مارکیٹ کا جو ہے موڈ وہ بدل دیا ہے. اس دباؤ کا اثر صرف اسپیس ایکس تک محدود نہیں رہا، بلکہ کئی عالمی مارکیٹ جو ہیں وہ بھی عالمی ٹیگ مارکیٹ جو ہیں وہ بھی دباؤ کا شکار ہیں. یہ گیم ساری نمبروں کی ہے جناب، جس کے اور اعصاب کی ہے کہ اگر آپ کے اعصاب تگڑے ہیں تو پھر آپ نے جناب جو ہے اس پہ کنٹرول ضرور کرنا. وزیر پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی ریونیو سے متعلق خصوصی اجلاس میں ٹیکس چوری کی روک تھام اور محصولات میں اضافے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شادی ہالز، مارکیز، فارم ہاؤسز، بڑے فوڈ چین ریسٹورنٹ نگرانی کے لیے کیمرے نصب کیے جائیں گے تاکہ کاروباری لین دین کے مؤثر نگرانی کو ممکن بنایا جا سکے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ بڑے فوڈ چینز، شادی ہال، فارم ہاؤس میں ہونے والا ہر لین دین ریکارڈ کا حصہ ہوگا اور مانیٹر کیا جائے گا. اجلاس میں جعلی رسیدیں جاری کرنے اور فروخت چھپانے والے کاروباری اداروں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ٹیکس وصولیوں اور مختلف شعبوں کی میپنگ سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ پیش کی جائیں گی. اجلاس میں معیشت کو بتدریج نقد لین دین سے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جانب منتقل کرنے پر بھی غور کیا ہے. اس سلسلے میں بڑے ریسٹورنٹ میں کیش ٹرانزیکشن کے بجائے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی سہولت متعارف کروانے کی تجویز زیر غور آئی ہے تاکہ شفافیت اور کاروباری سرگرمیوں کی دستاویزاتی شکل جو ہے اس کو بھی فروغ دیا جا سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر دنیا نقد ادائیگیوں سے ڈیجیٹل نظام کی طرف منتقل ہو رہی ہے تو پاکستان کیوں نہیں. انہوں نے ٹیکس چوری کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعادہ کیا ہے اور کیمرے کی نظر بھی سب کچھ دیکھے گی اور ڈیجیٹل نظر بھی ہر چیز ریکارڈ کرے گی. مریم نواز صاحبہ، اگر آپ نے یہ کام کر لیا نا، آپ کے شادی ہال، آپ کے ریسٹورنٹ، آپ کے ان تمام، دیکھیں یہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں، جس ملک میں رہتا ہوں، اس کی کامیابی یہی ہے کہ کیش تو نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہوا ہے، ہر چیز بینک کے اندر ہے. جب آپ کا پورا بینک میں لین دین ہوگا تو پھر وہاں پر فراڈ کا کوئی کسی قسم کا عنصر باقی نہیں رہ جائے گا. سلامت رہیں، خوش رہیں، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کی دعائیں جو ہیں وہ میرے جس طرح سے کام آئی ہیں، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اور آپ سے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.